अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहीम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, वो हम बनाएंगे सर्दियों की सौगात सरसों का साग। बनाना बहुत आसान, खाने में बहुत लजीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से नाज़रीन मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। कोई आपने सजेशन देनी है तो मैं आपको फ़ौरन इसका रिप्लाई करता हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय के नाज़रीन हम बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग। तो नाज़रीन सरसों का साग बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मैंने एक देचके में साफ़ी जो है 4 किलो साग, तकरीबन पौने 4 या 4 किलो के आसपास साग मैंने काट के अच्छी तरह धो के मैंने इसमें शामिल कर लिया पहले देचके में। इसके साथ पालक जो नाज़रीन मैंने ली है 2 किलो, ये साफ़ी है, साफ़ी 2 किलो पालक है। और बाथू जो है नाज़रीन ये भी मैंने बारीक काट लिया है, ये आधा किलो है। तो बाकी जो मसाला जाता है नाज़रीन 250 ग्राम के पास साबुत हरी मिर्ची है मेरे पास, और टमाटर जो नाज़रीन मेरे पास ये भी 200 ग्राम के पास है, ये मैंने मोटे मोटे काट लिए, रफली चॉप किए हैं। प्याज जो है ये भी 200 ग्राम है, ये भी मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। अदरक नाज़रीन मेरे पास 100 ग्राम है, ये भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन जो है ये भी मेरे पास तकरीबन 150 ग्राम के पास है, ये भी मैंने मोटा काट लिया है। गरम मसाला साबुत जो है ये नाज़रीन मेरे पास 3 खाने के चम्मच टेबल स्पून जो है, 2 खाने के चम्मच नाज़रीन मेरे पास हल्दी पाउडर है, 2 खाने के चम्मच मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और नमक मेरे पास 2 खाने के चम्मच। और नमक और मिर्च नाज़रीन आप हस्बे ज़रूरत मिल सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप जो है हम देच को हम चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर। तो नाज़रीन देचके को मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है और आंच मैंने बिल्कुल इसकी तेज़ कर दी है। आप अपने चूल्हे के हिसाब से कीजिएगा। और जैसे ही इसमें थोड़ा साग जो है नीचे जाएगा, उबाल आने के बाद बाकी जो है पालक और बाथू फिर मैं इसमें शामिल करता हूँ। तो उतनी देर में नाज़रीन हम जो बाकी मसाला जाता है वो सारे नाज़रीन हम ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करते हैं। इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और गरम मसाला पाउडर जो है और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सारा कुछ हम शामिल करते हैं एक जग के अंदर। तो नाज़रीन सारा कुछ मैंने साग, बाथू और पालक के अलावा एक जग में शामिल कर लिया, ब्लेंडर जग में। इसमें बाकी 1 गिलास पानी करते हैं पानी शामिल। आप हज़रत ज़रूरत पानी ले सकते हैं। इसको ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से पीस लेते हैं, इसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो नाज़रीन हमारी पेस्ट जो है सारे मसालों की तैयार है। अभी इसको मैंने शामिल कर दिया साग के अंदर ताकि ये भी साथ साथ जो है इसके पके और साग में बिल्कुल रच जाए। तो नाज़रीन अभी हम इसमें साथ शामिल करेंगे 3 गिलास पानी के। आप पानी हस्बे ज़रूरत अपने साग की मकदार के हिसाब से, वज़न के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। और जैसे ही साग नीचे बैठेगा, थोड़ा गर्म बॉयल होने के बाद फिर बाकी जो है पालक और बाथू हम शामिल करते हैं। जी नाज़रीन तो साग नीचे चला गया, अभी थोड़ा गर्म होने के बाद नीचे हल्के हल्के उबाल आ रहे हैं। अभी इसमें शामिल करते हैं पालक और बाथू। तो जी नाज़रीन उबाल आ चुका है साग को। अभी मैं इसको बिल्कुल लो मीडियम पे तकरीबन को 2 से 2.5 घंटे के लिए कुक करूँगा ताकि साग अच्छी तरह गल जाए। तो मैं आपको मिलता हूँ नाज़रीन अभी तकरीबन 2.5 घंटे के बाद। जी नाज़रीन तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने ढक कर इसको लो मीडियम आंच पे साग को पकाया है। तो साग हमारा इस वक्त बिल्कुल तैयार है। इस वक्त जो स्टेप है वो थोड़ी मेहनत का है। अगर मज़ेदार साग खाना चाहते हैं तो आपको इसको घोटने की मदद से घोटना भी पड़ेगा। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड करने से वो मज़ा नहीं आएगा नाज़रीन। थोड़ी स्टीम है, विजिबिलिटी आपको हो सकता है क्लियर ना आ रही हो। मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे का जो थोड़ा फोकस अच्छा हो जाए। तो अभी हम इसको घोटते हैं इस तरह, थोड़ी मेहनत करते हैं। और साथ साथ इसमें अल्लन जो है, जिसको गंदम का आटा जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे और पंजाबी में से नाज़रीन अल्लन कहते हैं। तो आप भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके इलाके में या आपके शहर में आटे के डालने को क्या कहते हैं नाज़रीन। तो अभी इसको हम तब तक नाज़रीन साग को घोटेंगे जब तक कि ये गंदलें जो नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी गल चुकी हैं, ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए नाज़रीन।
जी नाज़रीन, तो हमारा साग जो अच्छे से हमने घोट लिया इसको और बड़ा मज़ेदार साग बिल्कुल रेडी है। अभी आखिरी स्टेप जो है वो है इसको फ्राई करने का। जितनी आपको ज़रूरत है, या मैंने नाज़रीन इसलिए ज़्यादा बनाया कि तो ये एक सर्दियों की सौगात है और जब बनाते हैं तो फिर अपने हमसायों में और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी ये भेजा जाता है कि साग जो है एक स्पेशल जो है सौगात है सर्दियों की। तो अभी हम इसको करते हैं फ्राई। मैंने नाज़रीन एक फ्राइंग पैन में 2 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है और ये गर्म हो रहा है। जैसे गर्म होता है हम ज़रूरत के मुताबिक साग इसमें शामिल करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से साग को। नाज़रीन इसको गर्म हो चुका है, इसमें हम ज़रूरत के मुताबिक साग जो जितना हमको खाना है उतना हम इसमें फ्राई कर लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। साग में जो थोड़ा बहुत पानी बचा है तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। आप इसको देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ कुकिंग ऑयल। जी नाज़रीन, तो साग हमने 10 से 15 मिनट फ्राई करके सब पानी जो थोड़ा बहुत था वो भी खुश कर लिया है। तो देखें, खुदा पाक की नेमतें, बरकतें और रहमतें और जायके जो खुदा ने हमारे हाथों में हमें दिए हैं। तो ये नाज़रीन हमारे साग की फाइनल लुक है। हमने डिश आउट कर लिया हुआ साग को। जी नाज़रीन, तो देखा आपने साग बनाना फ़ौरन मसाले ग्राइंड करके कितना आसान है। सिर्फ टाइम इसको लगता है बॉईल करने में, इसको गलने के लिए टाइम चाहिए और घोटा लगाने के लिए। तो आप भी इसी मेरी रेसिपी से साग बनाएं जब तक के साग का सीज़न ख़त्म होने वाला है। उससे पहले इस रेसिपी साग बना के अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।